नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आस्था की नगरी प्रयागराज में इन दिनों कुंभ की धूम है और ना जाने कहां-कहां से लोग आकर इस कुंभ का लुत्फ उठा रहे हैं। हर बार तो कुंभ खास होता ही है, लेकिन योगी सरकार ने इसे और खास बनाते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ कुंभ आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इनके अलावा और भी कई ऐसी बातें हैं जिन्होंने इस कुंभ मेले को रहस्य और रोमांच से भर दिया है, जैसे कि किन्नर अखाड़ा, जहां राम मंदिर निर्माण के लिए पूजा अर्चना की गई। किन्नर अखाड़े में साधु संतों ने तांत्रिक पूजा की, जिससे अयोध्या में राम मंदिर बने, जिसके निर्माण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार खुद को कटिबद्ध मानती है। ढोल डमरू के साथ नागा बाबाओं और साधु संतों ने यज्ञ किया, जहां तमिलनाडु कर्नाटक से आकर राम मंदिर निर्माण के लिए बाबाओं ने पूजा की। इस बार का कुंभ ऐसा रहा जहां हमारे देश से जुड़ी संस्कृति, सभ्यता, मान्यताएं सबके अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस कुंभ में एक पंडाल ऐसा भी लगा है जहां देश पर अपने प्राण निछावर कर देने वाले जवानों के लिए भी अलग से पंडाल लगाया गया है, जहां उनके लिए दिन रात पूजा होती है। जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके लिए तो प्रार्थना की ही गई, साथ ही उन वीरों के लिए भी पूजा की गई जो भारत से जुड़ी दूसरे देशों की सीमाओं पर निडर डटे हुए हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने परिवार से दूर ये वीर जवान देश की सुरक्षा में तत्पर तैयार खड़े रहते हैं, जिससे कोई भी दुश्मन देश की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। उन्हीं वीरों को बल देने के लिए, दुश्मनों को मार गिराने के लिए इस पंडाल में यज्ञ किया गया। यहाँ करीब 100 हवन कुंडों में देश के वीर जवानों के लिए आहुतियां डालकर प्रार्थना की गई। इसके अलावा एक पंडाल ऐसा है जहां लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों के कल्याण और उनके मदद के लिए काम कर रहे हैं। ये स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसी हैं जहां न सिर्फ लोगों की हर तरह से मदद की जा रही है, बल्कि दूर दूर से लोग यहां आकर इलाज भी करा रहे हैं। इलाज भी ऐसा कि यहाँ ऑपरेशन तक की भी सुविधा है। विशेषकर दिव्यांगों के लिए कुंभ में लगा ये पंडाल बेहद ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है। योग और ध्यान की मदद से भी रोगियों को निरोग किया जा रहा है। कुंभ में एक और बात जिस पर आपका ध्यान गया होगा, वो है साधुओं की विविधता, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ बाबाओं का हठ योग और संकल्प देखकर लोग हैरान हैं। किसी बाबा ने राम मंदिर के लिए संकल्प लिया हुआ है, तो कई बाबा हजारों रुद्राक्षों की माला पहनकर अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। एक बाबा ऐसे दिखे जो अपनी कार के लिए श्रद्धालुओं से पेट्रोल का दान मांगते दिखे। किसी बाबा ने 8 साल की उम्र में ही भस्म को अपने वस्त्र बना लिए, और एक बाबा ऐसे हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए संकल्प लिया है और पिछले 4 साल से सिर्फ एक पैर पर खड़े हैं। कुछ बाबा ऐसे भी दिखे जिन्होंने हाथ ऊपर उठाए रखने का संकल्प लिया है और वो पिछले 9 साल से अपना एक हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। एक सोने से लदे बाबा भी कुंभ में नजर आए, जिनके गहने साल दर साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस कुंभ में बाबा का एक ऐसा रूप भी दिखा जिन्होंने सभी को हैरान किया हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें बाबा कहे या कुछ और, क्योंकि कपड़ों के नाम पर तो भस्म धारण किए रहते हैं, आंखों पर काला चश्मा है और सिर पर लाल टोपी। इनके साथ लोग सेल्फी लेकर अपना मनोरंजन करते भी दिखे। एक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बाबा भी दिखे जो मोबाइल और लैपटॉप के साथ प्रयाग की धरती पर कुंभ का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं। कुंभ है तो बाबाओं का आकर्षण का केंद्र बनना तो लाजमी ही है, फिर चाहे वो रबड़ी वाले बाबा हो जो एक दिन में 50 किलो दूध की रबड़ी बनाते हैं, या फिर डिजिटल बाबा जो घूम घूम कर आज के युवाओं को आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ा रहे हो। तो ये था प्रयाग के कुंभ हमारी नजर से, जिसके अलग अलग रंगों को हमने आपके सामने रखा, दिखाने की कोशिश की कि इस बार का कुंभ हर लिहाज से कितना खास है। योगी सरकार ने इस कुंभ को दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।